नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात हम करेंगे 23 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर आज से ही दिखाई देने लगा है। पंजाब पर भी इस सिस्टम का प्रभाव पहुंच चुका है। मैदानी इलाकों में भी बाकी जो इलाके हैं इन भागों पर कल कुछ असर रहेगा। डब्ल्यूडी है उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब और पंजाब तथा राजस्थान से सटे पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर खींच रहा है और इसका इम्पैक्ट जो रहेगा, प्रभाव रहेगा, मैदानी इलाकों पर दिखाई देगा। कोमोरिन रीजन पर बने सर्कुलेशन के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर लगातार मौसमी गतिविधियां जारी हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों, साथ ही साथ तेलंगाना के दक्षिणी भागों पर भी आज कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं और गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोकण गोवा रीजन पर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ बादल जरूर हैं, लेकिन गतिविधियां बहुत सीमित इलाकों तक ही इस समय दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बाकी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इन भागों में मौसमी हलचल इस समय नहीं हो रही है। और इन मौसमी सिस्टमों के बीच में जो वर्तमान सिस्टम है कल भी ये सक्रिय रहेंगे। तो कल इसी आधार पर, ये सैटेलाइट इमेज आज का प्रोजेक्शन है, तो इसी आधार पर कल भी हमारा अनुमान है कि कई राज्य प्रभावित होने वाले हैं और बारिश काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर इस समय गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और पर्वतीय इलाकों पर अगर आप पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए निकले हैं तो यहां अलर्ट हो जाइए। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में जो पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं इन भागों में बारिश के साथ साथ स्नोफॉल होने की संभावना भी बन रही है। इस साल की पहली बर्फबारी हो सकती है इस सीज़न की। इस साल की बर्फबारी जनवरी और फरवरी में आपने देखी थी और इस सीज़न की यानी सर्दी जो शुरू हो रही है 2021 और 22 के बीच की, इस दौरान पहली बर्फबारी यहाँ पर दिखाई देगी। और साथ ही साथ वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इस समय बहुत सतर्क रहना होगा। आगामी 24 घंटों के दौरान 23 अक्टूबर को कटरा, ऊधमपुर उन इलाकों में से होंगे जम्मू कश्मीर के जहां पर बहुत भारी वर्षा और कुछ इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। पंजाब पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इस सिस्टम का पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है मैदानी भागों में तो वो है पंजाब का रीजन। और यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश की लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी हो सकती है। अमृतसर, तरन तारण से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और बरनाला, साथ ही साथ पठानकोट, जालंधर से लेकर साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, नवा शहर, रूपनगर, इन सभी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में वर्षा हो रही है आज से ही और कल यहाँ पर और बढ़ जाएगी। 24 अक्टूबर को भी इन भागों में बारिश देखने को मिलेगी। तो काफ़ी एक्टिव इस मानसून जाने के बाद ये कह सकते हैं कि साल 2021 का सर्दियों का मौसम जब खत्म हुआ फरवरी और मार्च के बाद, उसके बाद से ये पहला स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा जिसका प्रभाव न सिर्फ गिलगित बाल्तिस्तान में दिखाई देगा बल्कि लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन सभी भागों पर दिखाई देगा। और यही ट्रेंड होता है आमतौर पर अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से इस तरह की स्थितियां दिखाई देने लगती हैं। तो अब तो दूसरा पखवाड़ा मध्य में पहुंच गया है, एक सप्ताह बीत चुके हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक मौसमी स्थिति उत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए है। तो अनुमान यह है कि हरियाणा में भी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, यहाँ तक बारिश कल हो सकती है कुछ इलाकों में और बाकी हिस्सों के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। परसों यानी 24 अक्टूबर को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र में दिखेगी बारिश। सोनीपत, पानीपत समेत रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में बारिश दिखेगी। और कल हमें बारिश दिखेगी धर्मशाला से लेकर शिमला तक का जो हिमाचल प्रदेश का निचला हिस्सा है इन भागों में। बाकी लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है इन भागों के लिए 24 अक्टूबर की बारी रहेगी। 24 अक्टूबर को इन भागों में बारिश दिखेगी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तक ये जो रीजन है इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बादल छाए रहेंगे, हवाएं चलती रहेंगी और बादलों की गर्जना, थंडरस्टॉर्म के साथ साथ कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर ओले भी गिर सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। इसके बावजूद संभावना यहाँ पर बन रही है। इस समय जब बारिश इस तरह की होती है तो कुछ इलाकों में सॉरी
ओलावृष्टि देखने को मिलती है। ये मौसम का असर है, ये कोई बहुत ज़्यादा खांसी नहीं है और इस तरह की स्थितियों से आप भी दो चार हो रहे होंगे क्योंकि मौसम तेज़ी से बदल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा, कभी बहुत थोड़ा बहुत धूप की वजह से गर्मी। जैसलमेर, जोधपुर में भी बादल दिख सकते हैं, जालौर तक बादल दिख सकते हैं क्योंकि सेंट्रल पाकिस्तान पर है सर्कुलेशन और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद पूर्वी इलाकों की अगर हम बात करेंगे, जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, तो इन भागों में हमें 23 अक्टूबर की रात से 24 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर बादल छाने और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और जिन इलाकों पर, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां पर बादल नहीं दिखेंगे, वहां पर धुंध रहेगी, यानी एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ने की वजह से धूप की जो चमक आज दिखी थी दिल्ली और वेस्ट यूपी, राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब के पूर्वी इलाकों में, वो कल आपको उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नहीं दिखेगी और कल से सिचुएशन बदली हुई नजर आएगी। 25 अक्टूबर के बाद यहाँ पर फिर से वापस बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। वेस्ट उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में सभी जगहों पर 23 अक्टूबर को ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो हम बात मेरठ की करें, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली की करें, या फिर आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, कानपुर, ललितपुर, झांसी और आसपास के हिस्सों में, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बहराइच, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में कुछ इलाकों पर तराई वाले हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल छा सकते हैं। किशनगंज से लेकर चंपारण तक का रीजन रहेगा जहां बादल छाने की संभावना रहेगी क्योंकि मॉइस्चर यहां पर थोड़ा सा आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और ये आपको इसको रिलेट मैं करूं, अगर WD जो इस समय है और वर्तमान समय में जो हवाएं आ रही हैं, तो दोनों का रिलेशन यहाँ पर रहेगा। और जैसे एक तरफ से WD आगे बढ़ेगा, सर्कुलेशन का प्रभाव आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी से हवाओं का भी मिक्सचर रहेगा, तो ये जो रीजन है उत्तरी बिहार का, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम का, यहाँ कल के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ सकती है 24 अक्टूबर को। लेकिन कल मेनली ड्राई रहेगा पूरा का पूरा बिहार और झारखंड का क्षेत्र, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में ज़रूर, उत्तरी इलाकों में और नागालैंड के कुछ हिस्सों में, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है और ये है नागालैंड का रीजन, तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 5 राज्य पूरी तरह से ड्राई रहेंगे, मेनली ड्राई रहेगा वेदर, आंशिक बादल छा सकते हैं, बारिश की उम्मीद यहाँ पर फिलहाल नहीं है। बात अगर हम सेंट्रल इंडिया की करें तो यहाँ पर भी उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात का पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा, इन सभी भागों पर भी मौसम शुष्क रहेगा, हवाओं का रुख बदलेगा, उत्तरी दिशा की हवाएं जो चल रही थी वो थोड़ा शिथिल हो जाएंगी, यानी कि बहुत क्लियर हवाओं की ना तो डायरेक्शन होगी और ना ही बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, नल होगी, हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी। और इसी वजह से यहाँ पर कोई बहुत सिग्निफिकेंट परिवर्तन या सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी की संभावना सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य भारत के क्षेत्रों में नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में सूरत और गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर रायपुर और बालासोर, भद्रक, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे सेंट्रल इंडिया के बाद साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, जहां एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो रही है, अच्छी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हमें आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में, रायलसीमा में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तमाम शहरों में देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी वर्षा होने की संभावना है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां मॉनसून के जाने के बाद भी बारिश बदस्तूर जारी रहती है। यहाँ का नॉर्मल रेनफॉल का डेटा भी काफ़ी ज़्यादा होता है हर सीज़न में, चाहे हम मानसून की स्थिति देखें या फिर पोस्ट मानसून या फिर विंटर रेन और या उसके बाद प्री मानसून की एक्टिविटी, तो इन सभी जगहों पर इस तरह की स्थितियाँ रहती हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। आज यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर है, आंशिक बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं कल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जहाँ पोर्ट ब्लेयर से लेकर
तमाम इलाकों में, लॉन्ग आइलैंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो इंटेंसिटी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें 23 अक्टूबर को नज़र आ रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अब इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम में होने वाले हर बदलाव पर मेरी नज़र रहेगी और कोशिश आपको समय से पहले सतर्क करता भी रहूँगा। कोशिश रहेगी कि सतर्क करता रहूँ। धन्यवाद।